तुलसी के कथा प्रसंग में राजा वृषभध्वज का चरित्र वर्णन। नारद जी ने पूछा, प्रभो, साध्वी तुलसी भगवान श्री हरि की पत्नी कैसे बनी? इसका जन्म कहाँ हुआ था और पूर्व जन्म में यह कौन थी? इस साध्वी देवी ने किसके कुल को पवित्र किया था? इसके माता पिता कौन थे? किस तपस्या के प्रभाव से प्रकृति के अधिष्ठाता भगवान श्री हरि इसे पति रूप से प्राप्त हुए, क्योंकि यह परम प्रभु तो बिल्कुल निष्प्रय है। दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसी सुयोग्या देवी को वृक्ष क्यों होना पड़ा और यह परम तपस्विनी देवी कैसे असुर के चंगुल में फंस गई? संपूर्ण संदेहों को दूर करने वाले प्रभु, आप मेरे इस संशय को मिटाने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, दक्षावर्णी नाम से प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा मनु हो चुके हैं। भगवान विष्णु के अंश से प्रकट ये मनु परम पवित्र, यशस्वी, विशद कीर्ति से संपन्न तथा श्रीहरि के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले थे। इनके पुत्र का नाम था ब्रह्मसावर्णी। उनका भी अंतकरण स्वच्छ था। उनके मन में धार्मिक भावना थी और भगवान श्री हरि पर वह श्रद्धा रखते थे। ब्रह्म सावर्णी के पुत्र धर्म सावर्णी नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनकी इंद्रियां सदा वश में रहती थी और मन श्री हरि की उपासना में निरत रहता था। धर्म सावर्णी से इंद्रिय निग्रही एवं परम भक्त रुद्र सावर्णी पुत्र रूप में प्रकट हुए। इन रुद्र सावर्णी के पुत्र का नाम देवाश्वर्णी हुआ। यह भी परम वैष्णव थे। देवाश्वर्णी के पुत्र का नाम इंद्राश्वर्णी था। फिर भगवान विष्णु के अनन्य उपासक इंद्राश्वर्णी से वृषभध्वज का जन्म हुआ। भगवान शंकर में इस वृषभध्वज की असीम श्रद्धा थी। स्वयं भगवान शंकर इसके यहाँ बहुत काल तक ठहरे थे। इसके प्रति भगवान शंकर का स्नेह पुत्र से भी बढ़कर था। राजा वृषभध्वज की भगवान नारायण, लक्ष्मी और सरस्वती इनमें किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। उसने संपूर्ण देवताओं का पूजन त्याग दिया था। अभिमान में चूर होकर वह भाद्र मास में महालक्ष्मी की पूजा में विघ्न उपस्थित किया करता था। माघ की शुक्ल पंचमी के दिन समस्त देवता सरस्वती की विस्तृत रूप से पूजा करते थे, परंतु वह नरेश उसमें सम्मिलित नहीं होता था। यज्ञ और विष्णु पूजा की निंदा करना उसका मानव स्वभाव ही बन गया था। वह केवल भगवान शिव में ही श्रद्धा रखता था। ऐसे स्वभाव वाले राजा वृषभध्वज को देखकर सूर्य ने उसे शाप दे दिया, राजन, तेरी श्री नष्ट हो जाए। भक्त पर संकट देख आशुतोष भोलेनाथ भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल उठाकर सूर्य पर टूट पड़े। तब सूर्य अपने पिता कश्यप जी के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। शंकर त्रिशूल लिए ब्रह्म लोक को चल दिए। ब्रह्मा को भी शंकर जी का भय था, अतएव उन्होंने सूर्य को आगे करके वैकुंठ की यात्रा की। उस समय ब्रह्मा, कश्यप और सूर्य तीनों भयभीत थे। उन तीनों महानुभावों ने सर्वेश भगवान नारायण की शरण ग्रहण की। तीनों ने मस्तक झुकाकर भगवान श्री हरि को प्रणाम किया, बारंबार प्रार्थना की और उनके सामने अपने भय का संपूर्ण कारण कह सुनाया। तब भगवान नारायण ने कृपापूर्वक उन सबको अभय प्रदान किया और कहा, भयभीत देवताओं, स्थिर हो जाओ। मेरे रहते तुम्हें कोई भय नहीं। विपत्ति के अवसर पर डरे हुए जो भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी मुझे याद करते हैं, मैं वहीं पहुंचकर तुरंत उनकी रक्षा करता हूँ। देवों, मैं अखिल जगत का कर्ता भरता हूँ। मैं ही ब्रह्मा रूप से सदा संसार की सृष्टि करता हूँ और शंकर रूप से संहार। मैं ही शिव हूँ, तुम भी मेरे ही रूप हो और यह शंकर भी मुझसे भिन्न नहीं है। मैं ही नाना रूप धारण करके सृष्टि और पालन की व्यवस्था किया करता हूँ। देवताओं, तुम्हारा कल्याण हो जाओ, अब तुम्हें भय नहीं होगा। मैं वचन देता हूँ, आज से शंकर का भय तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा। वह सर्वेश भगवान शंकर सत्पुरुषों के स्वामी हैं। उन्हें भक्तात्मा और भक्तवत्सल कहा जाता है और वह सदा भक्तों के अधीन रहते हैं। ब्रह्मन, सुदर्शन चक्र और भगवान शंकर, ये दोनों मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। ब्रह्मांड में इनसे अधिक दूसरा कोई तेजस्वी नहीं है। यह शंकर चाहे तो लीलापूर्वक करोड़ों सूर्यों को प्रकट कर सकते हैं। करोड़ों ब्रह्माओं के निर्माण की भी इनमें पूर्ण सामर्थ्य है। इन त्रिशूलधारी भगवान शंकर के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं। तथापि कुछ भी बाहरी ज्ञान न रहकर यह दिन रात मेरे ही ध्यान में लगे रहते हैं। अपने पांचों मुखों से मेरे मंत्रों का जप करना और भक्तिपूर्वक मेरे गुण गाते रहना इनका स्वभाव सा बन गया है। मैं भी रात दिन इनके कल्याण की चिंता में ही लगा रहता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार मेरी उपासना करते हैं
मैं भी उसी प्रकार उनकी सेवा में तत्पर रहता हूँ, यह मेरा नियम है। इतने में भगवान शंकर भी वहाँ पहुँच गए। उनके हाथ में त्रिशूल था, वह वृषभ पर आरूढ़ थे और आंखें रक्त कमल के समान लाल थी। वहाँ पहुँचते ही वह वृषभ से उतर पड़े और भक्ति विनम्र होकर उन्होंने शांत स्वरूप परात्पर प्रभु लक्ष्मीकांत भगवान नारायण को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। उस समय भगवान श्री हरि रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। रत्न निर्मित अलंकारों से उनका श्री विग्रह सुशोभित था। किरीट कुंडल चक्र और वनमाला से वे अनुपम शोभा पा रहे थे। नूतन मेघ के समान उनकी श्याम कांति थी। उनका परम सुंदर विग्रह 4 भुजाओं से सुशोभित था और 4 भुजा वाले अनेक पार्षद स्वच्छ चंवर ढुलाकर उनकी सेवा कर रहे थे। नारद उनका संपूर्ण अंग दिव्य चंदनों से अनुलिप्त था। वह अनेक प्रकार के भूषण और पीताम्बर धारण किए हुए थे। लक्ष्मी का दिया हुआ तांबूल उनके मुख में शोभा पा रहा था। ऐसे प्रभु को देखकर भगवान शंकर का मस्तक उनके चरणों में झुक गया। ब्रह्मा ने शंकर को प्रणाम किया तथा अत्यंत डरते हुए सूर्य भी शंकर को प्रणाम करने लगे। कश्यप ने अतिशय भक्ति के साथ स्तुति और प्रणाम किया। तदनंतर भगवान शिव सर्वेश्वर श्री हरि की स्तुति करके एक सुखमय आसन पर विराज गए। विष्णु पार्षदों ने श्वेत चंवर ढुलाकर उनकी सेवा की। जब उनके मार्ग का श्रम दूर हो गया तब भगवान श्री हरि ने अमृत के समान अत्यंत मनोहर एवं मधुर वचन कहा। भगवान विष्णु बोले, महादेव यहाँ कैसे पधारना हुआ, अपने क्रोध का कारण बताइए। महादेव ने कहा, भगवान राजा वृषभध्वज मेरा परम भक्त है, मैं उसे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानता हूँ। सूर्य ने उसे शाप दे दिया है, यही मेरे क्रोध का कारण है। जब मैं अपने कृपा पात्र पुत्र के शोक से प्रभावित होकर सूर्य को मारने के लिए तैयार हुआ, तब वह ब्रह्मा की शरण में चला गया और इस समय ब्रह्मा सहित उसने आपकी शरण ग्रहण कर ली है। जो व्यक्ति ध्यान अथवा वचन से भी आपके शरणापन्न हो जाते हैं, उन पर विपत्ति और संकट अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते। वह जरा और मृत्यु से सर्वदा रहित हो जाते हैं। भगवान शरणागति का फल तो प्रत्यक्ष ही है, फिर मैं क्या कहूँ। आपका स्मरण करते ही मनुष्य सदा के लिए अभय एवं मंगलमय बन जाते हैं। परंतु जगत प्रभु, अब मेरे उस भक्त की जीवनचर्या कैसे चलेगी, यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि सूर्य के शाप से उसकी श्री नष्ट हो चुकी है। उसमें सोचने समझने की शक्ति भी तनिक सी नहीं रह गई है। भगवान विष्णु बोले, शंभो, देव की प्रेरणा से बहुत समय बीत गया, 21 युग समाप्त हो गए। यद्यपि वैकुंठ में अभी आधी घड़ी का समय बीता है, अतः अब आप शीघ्र अपने स्थान पर पधारिए। किसी से भी न रुकने वाले अत्यंत भयंकर काल ने इस समय वृषभध्वज को अपना ग्रास बना लिया। यही नहीं, किंतु उसका पुत्र रथध्वज भी अब जगत में नहीं है। इस समय रथध्वज के 2 पुत्र हैं। उन महाभाग पुत्रों के नाम है धर्मध्वज और कुशध्वज। वह परम वैष्णव पुरुष सूर्य के शाप से श्रीहीन होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है, राज्य भी उनके हाथ में नहीं है। एकमात्र लक्ष्मी की उपासना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया है। अतः उनकी भार्याओं के उदर से भगवती लक्ष्मी अपनी एक कला से प्रकट होंगी, तब वह दोनों नरेश लक्ष्मी से संपन्न हो जाएंगे। शंभो, अब आपके सेवक वृषभध्वज का शरीर नहीं रहा, अतः आप यहाँ से पधार सकते हैं। देवताओं, अब आप लोग भी जाने का कष्ट करें। नारद इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि लक्ष्मी के सहित सभा से उठे और अंतपुर में चले गए। देवताओं ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम की यात्रा की। परिपूर्णतम शंकर उसी क्षण तपस्या करने के विचार से चल पड़े। यहाँ हमने 15वां अध्याय समाप्त किया है। वेदवती की कथा। इसी प्रसंग में भगवान राम के चरित्र का एक अंश कथन, भगवती सीता तथा द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृत्तांत। भगवान नारायण कहते हैं, मुने धर्मध्वज और कुशध्वज ये दोनों नरेश कठिन तपस्या द्वारा भगवती लक्ष्मी की उपासना करके अपने एक एक मनोरथ से संपन्न हो गए। महालक्ष्मी के वर प्रसाद से उन्हें राजा होने का सुअवसर पुनः प्राप्त हो गया। उनके मन में धार्मिक भावना उत्पन्न हो गई और वह पुत्रवान बन गए। कुशध्वज की परम साध्वी भार्या का नाम मालावती था। समयानुसार उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जो लक्ष्मी की अंश थी। दीर्घ काल से उसे ज्ञान प्राप्त था। उस कन्या ने जन्म लेते ही स्पष्ट स्वर से वेद के मंत्रों का उच्चारण किया। वह उठकर सूतिका ग्रह से बाहर निकल आई, इसलिए विद्वान पुरुष उसे वेदवती कहने लगे। उत्पन्न होते ही उस कन्या ने स्नान किया और तपस्या करने के विचार से वह वन की ओर चल दी। भगवान नारायण के चिंतन में तत्पर रहने वाली उस देवी को प्राय सभी ने रोका, परंतु उसने किसी की भी नहीं सुनी। वह तपस्विनी कन्या एक मनवंतर तक
एक मनवंतर तक पुष्कर क्षेत्र में रही। उसका अत्यंत कठिन तप लीलापूर्वक चलता रहा। अत्यंत तपोनिष्ठ रहने पर भी उसका शरीर हृष्ट पुष्ट बना रहा, उसमें दुर्बलता नहीं आ सकी। इतने में सहसा उसे स्पष्ट आकाशवाणी सुनाई पड़ी, सुंदरी, तू दूसरे जन्म में भगवान श्री हरि तुम्हारे पति होंगे। ब्रह्मा प्रभृति देवता भी बड़ी कठिनता से जिनकी उपासना कर पाते हैं, उन्हीं परम प्रभु को स्वामी बनाने का स्वर्ण अवसर तुम्हें प्राप्त होगा। मुने इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के पश्चात वेदवती नाम की वह कन्या गंधमादन पर्वत पर गई और वहां उसने पहले से भी अधिक कठिन तप आरंभ कर दिया। वहीं एक दिन उसे अपने सामने रावण दिखाई पड़ा, जो किसी प्रकार हटाया नहीं जा सकता था। तब वेदवती ने अतिथि धर्म के अनुसार पाद्य परम स्वादिष्ट फल और शीतल जल से उसका सत्कार किया। रावण अत्यंत नीच था। फल खाने के पश्चात वह वेदवती के समीप आकर पूछने लगा, कल्याणी, तुम कौन हो और क्यों यहाँ ठहरी हुई हो? वह देवी परम सुंदरी थी। उस साध्वी कन्या के मुखमंडल पर हंसी छाई रहती थी। उसे देखकर दुराचारी रावण मूर्छित हो गया। उसका हृदय विकार से संतप्त हो गया। उसने चाहा वेदवती को हाथ से खींचकर उसका श्रृंगार करने लगूं। रावण की इस कुचेष्टा को देखकर उस साध्वी का मन क्रोध से भर गया। उसने रावण को अपने तपोबल से इस प्रकार स्तंभित कर दिया कि वह जड़वत होकर हाथों एवं पैरों से निश्चेष्ट हो गया। कुछ भी कहने करने की उसमें क्षमता नहीं रह गई। ऐसी स्थिति में उसने मन ही मन उस कमल लोचना देवी के पास जाकर उसका मानस स्तवन किया। शक्ति की उपासना विफल नहीं होती, इसे सिद्ध करने के विचार से देवी वेदवती रावण पर संतुष्ट हो गई और परलोक में उसकी स्तुति का फल देना उन्होंने स्वीकार कर लिया। साथ ही उसे यह शाप दे दिया, दुरात्मन, तू मेरे लिए ही अपने बंधु बांधवों के साथ काल का ग्रास बनेगा, क्योंकि तूने काम भाव से मुझे स्पर्श कर लिया है। अब तू मेरा यह बल देख। देवी वेदवती ने इस प्रकार कहकर वही योग द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। तब रावण ने उसका मृत शरीर गंगा में डाल दिया और मन में इस प्रकार चिंता करते हुए घर की ओर प्रयाण किया। अहो, मैंने यह कैसा अद्भुत दृश्य देखा। इस देवी के द्वारा कैसी अघटित घटना घट गई। इस प्रकार विचार करता हुआ रावण जोर जोर से रोने लगा। मुने, वही देवी साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की कन्या हुई और उस देवी का नाम सीता पड़ा, जिसके कारण रावण को मृत्यु का मुख देखना पड़ा था। वेदवती महान तपस्विनी थी। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से स्वयं भगवान श्री राम उसके पति हुए। यह राम साक्षात परिपूर्णतम श्री हरि हैं। इन जगतपति की आराधना सबके लिए सहज नहीं है। देवी वेदवती ने घोर तपस्या के प्रभाव से इन्हें प्राप्त किया था। सीता रूप से विराजमान उस सुंदरी देवी ने बहुत दिनों तक भगवान श्री राम के साथ सुख भोगा। उसे पूर्व जन्म की बातें स्मरण थी, फिर भी पूर्व समय में तपस्या से जो कष्ट हुआ था उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। वर्तमान सुख के सामने उसने संपूर्ण पूर्व क्लेशों की स्मृति का त्याग कर दिया था। श्री राम परम गुणी, समस्त सुलक्षणों से संपन्न, रसिक, शांत स्वभाव, अत्यंत कमनीय तथा स्त्रियों के लिए साक्षात कामदेव के समान सुंदर एवं श्रेष्ठतम देवता थे। देवी वेदवती ने ऐसे मनोअभिलषित स्वामी को प्राप्त किया। काल की महिमा अपार है, या भगवान का लीला वैचित्र्य है। रघुकुल भूषण सत्यसंध भगवान श्री राम पिता के वचन को सत्य करने के लिए वन में पधार गए। वह सीता और लक्ष्मण के साथ समुद्र के समीप टिके थे। इसी बीच ब्राह्मण रूपधारी अग्नि से उनकी भेंट हुई। भगवान राम को दुखी देखकर विप्र रूपधारी अग्नि का मन संतप्त हो उठा। तब सर्वदा सत्यवादी उन अग्निदेव ने सत्यप्रेमी भगवान राम से यह सत्यमय वचन कहे। ब्राह्मण वेशधारी अग्नि ने कहा, भगवान, मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए। श्री राम सीता के हरण का समय अब आपके समीप उपस्थित हो रहा है। इसी अवसर पर इसका हरण होगा। अतः आप इन जगजननी सीता को मुझ में स्थापित कर छायामयी सीता को अपने साथ रखिए। फिर समय पर इन्हें मैं आपको लौटा दूंगा। उसी समय इनकी परीक्षा लीला भी हो जाएगी। इसी कार्य के लिए मुझे देवताओं ने यहाँ भेजा है। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, किंतु साक्षात अग्नि हूँ। भगवान श्री राम ने अग्नि की बात सुनकर लक्ष्मण को बताए बिना ही अत्यंत दुख के साथ अग्नि के प्रस्ताव को मान लिया। नारद उन्होंने सीता को अग्नि के हाथों सौंप दिया। तब अग्नि से माया रूपी एक
सीता प्रकट हुई। उसके सभी अंग और गुण साक्षात सीता के समान ही थे। अग्निदेव के प्रभाव से ऐसी स्थिति राम को मिल गई। फिर वह उसे लेकर आगे बढ़े। इस गुप्त रहस्य को प्रकट करने के लिए माया सीता को भगवान राम ने रोक दिया। यहाँ तक कि लक्ष्मण भी इस रहस्य को नहीं जान सके। फिर दूसरे की बात ही क्या, इसी बीच भगवान राम ने एक सुवर्णमय मृग देखा। सीता ने उस मृग को लाने के लिए भगवान राम से अनुरोध किया। भगवान राम उस वन में जानकी की रक्षा के लिए लक्ष्मण को नियुक्त करके स्वयं मृग की ओर शीघ्रतापूर्वक दौड़े और बाण से उसे मार गिराया। मरते समय उस माया मृग के मुख से हाँ लक्ष्मण यह शब्द निकला। उसे परम सौभाग्य से भगवान श्री राम का स्मरण हो आया और अकस्मात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मृग का शरीर त्याग कर वह दिव्य देह से संपन्न हो गया और रत्न निर्मित विमान पर सवार होकर वैकुंठ को चल दिया। यह मारीच पूर्व जन्म में द्वारपालों का अनुचर बनकर वैकुंठ के द्वार पर रहता था। किसी कारण से इसे राक्षस की योनि मिल गई थी। द्वारपालों के आदेशानुसार वह पुनः वैकुंठ के द्वार पर पहुंच गया। तदनंतर हाँ लक्ष्मण इस कष्ट भरे शब्द को सुनकर सीता ने लक्ष्मण को राम के पास जाने के लिए प्रेरणा की। रावण अपनी धुन में अटल था, अतः राम के पास लक्ष्मण के चले जाने पर सीता को अपहरण कर खेल ही खेल में वह लंका की ओर चल दिया। उधर लक्ष्मण को वन में देखकर राम के कष्ट की सीमा नहीं रही। वह उसी क्षण अपने आश्रम पर गए और सीता को वहां न देखकर दुखी हो गए। फिर सीता को खोजते हुए वह बारंबार इधर उधर चक्कर लगाने लगे। कुछ समय बाद गोदावरी नदी के तट पर उन्हें सीता का समाचार मिला। तब वानरों को अपना सहायक बनाकर उन्होंने समुद्र में पुल बांधा। समयानुसार वह लंका में पहुंच गए। रावण के साथ भयानक युद्ध हुआ और रावण तथा उसके भाई बंधु सभी मृत्यु के मुख में चले गए। तत्पश्चात सीता की अग्नि परीक्षा हुई। अग्निदेव ने उसी क्षण वास्तविक सीता को भगवान राम के सामने उपस्थित कर दिया। तब छाया सीता ने अत्यंत नम्र होकर अग्निदेव और भगवान श्री राम दोनों से कहा, महानुभावों अब मैं क्या करूंगी, सो बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री राम और अग्निदेव बोले, देवी तुम तप करने के लिए अत्यंत पुण्यप्रद पुष्कर क्षेत्र में चली जाओ। वहीं रहकर तपस्या करना। इसके फल स्वरूप तुम्हें स्वर्ग लक्ष्मी बनने का सुअवसर प्राप्त होगा। भगवान श्री राम और अग्निदेव के वचन सुनकर छाया सीता ने पुष्कर क्षेत्र में जाकर तप आरंभ कर दिया। उसकी कठिन तपस्या बहुत लंबे काल तक चलती रही। इसके बाद उसे स्वर्ग लक्ष्मी होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। समयानुसार वही छाया सीता राजा द्रुपद के यहाँ यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई। उसका नाम द्रौपदी पड़ा और पांचों पांडव उसके पतिदेव हुए। इस प्रकार सतयुग में वही कल्याणी वेदवती कुशध्वज की कन्या त्रेता युग में छाया रूप से सीता बनकर भगवान श्री राम की सहचरी तथा द्वापर में द्रुपद कुमारी द्रौपदी हुई। अतः इसे त्रिहायणी कहा गया है। वहाँ तीनों युगों में यह विद्यमान रही है। नारद जी ने पूछा, संदेहों के निराकरण करने में परम कुशल मुनिवर द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए? मेरे मन की यह शंका मिटाने की कृपा करे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, जब लंका में वास्तविक सीता भगवान श्री राम के पास विराजमान हो गई, तब रूप एवं यौवन से शोभा पाने वाली छाया सीता की चिंता का पार न रहा। तदनंतर वह भगवान श्री राम और अग्निदेव के आज्ञानुसार भगवान शंकर की उपासना में तत्पर हो गई। पति प्राप्त करने के लिए व्यग्र होकर वह बार बार यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान त्रिलोचन मुझे पति प्रदान कीजिए। यही शब्द उसके मुंह से 5 बार निकले। भगवान शंकर परम रसिक हैं। छाया सीता की यह प्रार्थना सुनकर उसे यह वर दे दिया, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। नारद, इस प्रकार त्रेता की जो छाया सीता थी वही द्वापर में द्रौपदी बनी और 5 पांडव उसके पति हुए। यह सब जो बीच की बातें थी सुना चुका। अब जो प्रधान विषय चल रहा था वह सुनो। भगवान राम ने लंका में मनोहारिणी सीता को पा जाने के पश्चात वहाँ का राज्य विभीषण को सौंप दिया और वह स्वयं अयोध्या पधार गए। अयोध्या भारतवर्ष में है। 11,000 वर्षों तक भगवान श्री राम ने वहाँ राज्य किया। तत्पश्चात वह समस्त पूर्ववासियों सहित वैकुंठ धाम को पधारे। लक्ष्मी के अंश से पाद्रभूत जो वेदवती थी वह लक्ष्मी के विग्रह में विलीन हो गई। इस प्रकार का पवित्र आख्यान मैंने कह सुनाया। इस पुण्यदायी उपाख्यान के प्रभाव से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अब धर्मध्वज की कन्या का प्रसंग कहता हूँ, सुनो। यहाँ हमने 16वां अध्याय समाप्त किया है। भगवती तुलसी के प्रादुर्भाव का प्रसंग। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, धर्मध्वज की
पत्नी का नाम माधवी था। वह राजा के साथ गंधमादन पर्वत पर सुंदर उपवन में आनंद करती थी। यो दीर्घ काल बीत गया, किंतु उन्हें इसका ज्ञान न रहा कि कब दिन बीता कब रात। तदनंतर राजा धर्मध्वज के हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने हास विलास से विलग्न होना चाहा, परंतु माधवी अभी तृप्त नहीं हो सकी थी, अतः उसे गर्भ रह गया। उसका गर्भ प्रतिदिन क्रमश शोभा बढ़ाता रहा। नारद कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उसके गर्भ से एक कन्या प्रकट हुई। उस समय शुभ दिन, शुभ योग, शुभ क्षण, शुभ लग्न और शुभ ग्रह का संयोग था। शुक्रवार के दिन देवी माधवी लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत उस कन्या की जननी हुई। उस कन्या का मुख ऐसा था मानो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा हो। नेत्र शरतकालीन कमल के समान थे। अधर पके हुए बिंबा फल की तुलना कर रहे थे। मन को मुग्ध करने वाली उस कन्या के हाथ और पैर के तलवे लाल थे। उसकी नाभि गहरी थी। शीतकाल में सुख देने के लिए उसके संपूर्ण अंग गर्म रहते थे और उष्ण काल में वह शीतलांगी बनी रहती थी। उसके शरीर का वर्ण श्याम था। उसके सुंदर केश ऐसे थे मानो वट वृक्ष को घेर कर शोभा पाने वाले बरोह हो। उसकी कांति पीले चंपक की तुलना कर रही थी। वह सभी सुंदरियों में एक थी। स्त्री और पुरुष उसे देखकर किसी के साथ तुलना करने में असमर्थ हो जाते थे, अतः विद्वान पुरुषों ने उसका नाम तुलसी रखा। भूमि पर पधारते ही वह ऐसी सुयोगा बन गई मानो साक्षात प्रकृति देवी ही हो। सब लोगों के रोकने पर भी उसने तपस्या करने के विचार से बद्रीवन को प्रस्थान किया। वहाँ रहकर वह दीर्घ काल तक कठिन तपस्या करती रही। उसके मन का निश्चित उद्देश्य यह था कि स्वयं भगवान नारायण मेरे स्वामी हो। ग्रीष्म काल में वह पांचांगनी तपती और जाड़े के दिनों में जल में रहकर तपस्या करती। वर्षा ऋतु में वह आसन लगाकर बैठी रहती। जल की धाराओं को निरंतर सहन करना तो उसके लिए सहज काम हो गया था। हजारों वर्षों तक वह फल और जल पर रही। फिर हजारों वर्षों तक वह केवल पत्ते चबाकर रही और हजारों वर्षों तक केवल वायु के आधार पर उसने प्राणों को टिका कर रखा। इससे उसका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था। तदनंतर वह बिल्कुल निराहार रही। निर्लक्ष्य होकर एक पैर पर खड़ी हो वह तपस्या करती रही। उसे देखकर ब्रह्मा उत्तम वर देने के विचार से बद्रिकाश्रम में पधारे। हंस पर बैठे हुए चतुर्मुख ब्रह्मा को देखकर तुलसी ने प्रणाम किया। तब जगत की सृष्टि करने में निपुण विधाता ने उससे कहा। ब्रह्मा जी बोले, तुलसी तुम मनोअभिलषित वर मांग सकती हो। भगवान श्री हरि की भक्ति, उनकी दासी बनना अथवा अजर एवं अमर होना, जो भी तुम्हारी इच्छा हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुलसी ने कहा, पितामह आप सर्वज्ञ हैं, तथापि मेरे मन में जो अभिलाषा है उसे मैं कह देती हूँ। अब आपके सामने मुझे लज्जा ही क्या है। पूर्व जन्म में मैं तुलसी नाम की गोपी थी। गोलोक मेरा निवास स्थान था। भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, उनकी अनुचरी, उनकी अर्धांगिनी तथा उनकी प्रेयसी सखी, सब कुछ होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त था। गोविंद नाम से सुशोभित उन प्रभु के साथ मैं हास विलास में रत थी। उस परम सुख से अभी मैं तृप्त नहीं थी। इतने में एक दिन रास की अधिष्ठात्री देवी भगवती राधा ने रास मंडल में पधार कर रोष से मुझे यह शाप दे दिया कि तुम मानव योनि में उत्पन्न हो। उसी समय भगवान गोविंद ने मुझसे कहा, देवी तुम भारतवर्ष में रहकर तपस्या करो। ब्रह्मा वर देंगे जिससे मेरे स्वरूप भूत अंश चतुर्भुज श्री विष्णु को तुम पति रूप से प्राप्त कर लोगी। इस प्रकार कहकर देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी अंतर्ध्यान हो गए। गुरु मैंने अपना वह शरीर त्याग दिया और अब उस भूमंडल पर उत्पन्न हुई हूँ। सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप भगवान नारायण जो उस समय मेरे पति थे, उन्हीं को अब भी मैं पति रूप से प्राप्त करने के लिए वर मांग रही हूँ। आप मेरी अभिलाषा पूर्ण करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट सुदामा नामक एक गोप भी इस समय राधिका के शाप से भारतवर्ष में उत्पन्न है। उस परम तेजस्वी गोप को श्री कृष्ण का साक्षात अंश कहते हैं। शापवश उसे दनु के कुल में उत्पन्न होना पड़ा है। शंखचूड़ नाम से यह प्रसिद्ध है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी समता कर सके। वह सुदामा इस समय समुद्र में विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण का अंश होने से उसे पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण हैं। सुंदरी शोभने, तब तुम भी पूर्व जन्म के शोभने
तुम भी पूर्व जन्म के सभी प्रसंगों से परिचित हो। इस जन्म में वह श्री कृष्ण का अंश तुम्हारा पति होगा। इसके बाद शांत स्वरूप भगवान नारायण तुम्हें पति रूप से प्राप्त होंगे। लीलावश वह ही नारायण तुमको शाप दे देंगे। अतः अपनी कला से तुम्हें वृक्ष बनकर भारत में रहना पड़ेगा और समस्त जगत को पवित्र करने की योग्यता तुम्हें प्राप्त होगी। संपूर्ण पुष्पों में तुम प्रधान मानी जाओगी। भगवान विष्णु तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय मानेंगे। तुम्हारे बिना पूजा निष्फल समझी जाएगी। वृंदावन में वृक्ष रूप से रहते समय लोग तुम्हें वृंदावनी कहेंगे। तुमसे उत्पन्न पत्तों से गोपी और गोपों द्वारा भगवान माधव की पूजा संपन्न होगी। तुम मेरे वर के प्रभाव से वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनकर गोप रूप से विराजने वाले भगवान श्री कृष्ण के साथ स्वेच्छापूर्वक निरंतर आनंद भोगोगी। नारद ब्रह्मा की यह अमर वाणी सुनकर तुलसी के मुख पर हंसी छा गई। उसके मन में अपार हर्ष हुआ। उसने महाभाग ब्रह्मा को प्रणाम किया और वह कहने लगी। तुलसी ने कहा, पितामह, मैं बिल्कुल सच्ची बातें कहती हूँ। दो भुजा से शोभा पाने वाले श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए मेरी जैसी अभिलाषा है, वैसी चतुर्भुज श्री विष्णु के लिए नहीं है, परंतु उन गोविंद की आज्ञा से ही मैं चतुर्भुज श्री हरि के लिए प्रार्थना करती हूँ। ओह, वह गोविंद मेरे लिए परम दुर्लभ हो गए हैं। भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि उन्हीं गोविंद को मैं पुनः निश्चय ही प्राप्त कर सकूं। साथ ही मुझे राधा के भय से भी मुक्त कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवी, मैं तुम्हारे प्रति भगवती राधा के षोडशाक्षर मंत्र का उपदेश करता हूँ। तुम इसे हृदय में धारण कर लो। मेरे वर के प्रभाव से अब तुम राधा को प्राण के समान प्रिय बन जाओगी। सुभगे भगवान गोविंद के लिए तुम वैसी ही प्रेयसी बन जाओगी जैसी राधा है। मुने इस प्रकार कहकर जगतदाता ब्रह्मा ने तुलसी को भगवती राधा का षोडशाक्षर मंत्र बता दिया। साथ ही स्तोत्र कवच पूजा की संपूर्ण विधियां तथा किस क्रम से अनुष्ठान करना चाहिए, यह सभी बातें बतला दी। तब तुलसी ने भगवती राधा की उपासना की और उनके कृपा प्रसाद से वह देवी राधा के समान ही सिद्ध हो गई। मंत्र के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही फल तुलसी को प्राप्त हो गया। तपस्या संबंधी जो भी क्लेश थे वह मन में प्रसन्नता उत्पन्न होने के कारण दूर हो गए, क्योंकि फल सिद्ध हो जाने पर मनुष्यों का दुख ही उत्तम सुख के रूप में परिणत हो जाता है। यहाँ हमने 17वां अध्याय समाप्त किया है। तुलसी को स्वप्न में शंखचूड़ के दर्शन और शंखचूड़ तथा तुलसी के विवाह के लिए ब्रह्मा जी का दोनों को आदेश। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक समय की बात है। वृषभध्वज की कन्या तुलसी अत्यंत प्रसन्न होकर शयन कर रही थी। उसने स्वप्न में एक सुंदर वेश वाले पुरुष को देखा। वह पुरुष अभी पूर्ण नवयुवक था। उसके मुख पर मुस्कान छाई थी। उसके संपूर्ण अंगों में चंदन का अनुलेपन था। रत्नमय आभूषण उसे सुशोभित कर रहे थे। उसके गले में सुंदर माला थी। उसके नेत्र भ्रमर तुलसी के मुख कमल का रस पान कर रहे थे। स्वप्न में ही तुलसी का उसके साथ हास विलास हुआ। मुने यह स्वप्न देखने के पश्चात तुलसी जगकर विलाप करने लगी। इस प्रकार तरुण अवस्था से संपन्न वह देवी वहीं रहकर समय व्यतीत कर रही थी। नारद, उसी समय महान योगी शंखचूड़ का बद्रीवन में आगमन हो गया। जैगीशव्य मुनि की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र उसे प्राप्त हो चुका था। उसने पुष्कर क्षेत्र में रहकर उस मंत्र को सिद्ध भी कर लिया था। सर्व मंगलमय कवच से उसके गले की शोभा हो रही थी। ब्रह्मा उसे अभिलषित वर दे चुके थे और उन्हीं की आज्ञा से वह वहां आया भी था। वह आ रहा था, तभी तुलसी की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसकी सुंदर कमनीय कांति थी। वर्ण ऐसा था मानो श्वेत चंपा हो। रत्नमय अलंकारों से वह अलंकृत था। उसके मुख की शोभा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की तुलना कर रही थी। नेत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो शारदीय कमल हो। 2 रत्नमय कुंडल उसके गण स्थल की छवि बढ़ा रहे थे। पारिजात के पुष्पों की माला उसके गले को सुशोभित कर रही थी और उसका मुखमंडल मुस्कान से भरा था। कस्तूरी और कुमकुम से युक्त सुगंधपूर्ण चंदन द्वारा उसके अंग अनुलिप्त थे। मन को मुग्ध कर देने वाला वह शंखचूड़ अमूल्य रत्नों से बने हुए विमान पर विराजमान था। इस शंखचूड़ को देखकर तुलसी ने वस्त्र से अपना मुख ढक लिया, कारण लज्जावश उसका मुख नीचे की ओर झुक गया था। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा उसके निर्मल दिव्य चंद्र जैसे मुख के सामने
तुच्छ थे। अमूल्य रत्नों से बने हुए नूपुर उसके चरणों की शोभा बढ़ा रहे थे। वह मनोहर त्रिवली से संपन्न थी, सर्वोत्तम मणि से निर्मित कर धनी सुंदर शब्द करती हुई उसकी कमर में सुशोभित थी। मालती के पुष्पों की माला से संपन्न केश कलाप उसके मस्तक पर शोभा पा रहे थे। उसके कानों में अमूल्य रत्नों से बने हुए मकराकृत कुंडल थे। सर्वोत्तम रत्नों से निर्मित हार उसके वक्षस्थल को समुज्ज्वल बना रहा था। रत्नमय कंकण, केयूर, शंख और अंगूठियां उस देवी की शोभा बढ़ा रहे थे। साध्वी तुलसी का आचरण अत्यंत प्रशंसनीय था। ऐसे भव्य शरीर से शोभा पाने वाली उस सुंदरी तुलसी को देखकर शंखचूड़ उसके पास आकर बैठ गया और मीठे शब्दों में बोला। शंखचूड़ ने पूछा, देवी तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? तुम अवश्य ही संपूर्ण स्त्रियों में धन्यवाद एवं समादर की पात्र हो। समस्त मंगल प्रदान करने वाली कल्याणी, तुम वास्तव में हो कौन? सदा सम्मान पाने वाली सुंदरी, तुम अपना परिचय देने की कृपा करो। नारद सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाली तुलसी ने शंखचूड़ के ऐसे वचन को सुनकर मुख नीचे की ओर झुकाकर उससे कहना आरंभ किया। तुलसी ने कहा, महाशय, मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ। तपस्या करने के विचार से इस तपोवन में ठहरी हुई हूँ। तुम कौन हो? तुम्हें आनंद पूर्वक यहाँ से पधार जाना चाहिए, क्योंकि उच्च कुल की किसी भी अकेली साध्वी कन्या के साथ एकांत में कोई भी कुलीन पुरुष बातचीत नहीं करता। ऐसा नियम मैंने श्रुति में सुना है। जो कलुषित कुल में उत्पन्न है तथा जिसे धर्मशास्त्र एवं श्रुति का अर्थ सुनने का कभी सुअवसर नहीं मिला, वह दुराचारी व्यक्ति ही कामी बनकर पर स्त्री की कामना करता है। स्त्री की मधुर वाणी में कोई सार नहीं रहता, वह सदा अभिमान में चूर रहती है। वह वस्तुत विष से भरे हुए घड़े के समान है, परंतु उसका मुख ऐसा जान पड़ता है मानो सदा अमृत से भरा हो। संसार रूपी कारागार में जकड़ने के लिए वह सांकल है। स्त्री को इंद्रजाल स्वरूपा तथा स्वप्न के समान मिथ्या कहते हैं। बाहर से तो यह अत्यंत सुंदरता धारण करती है, परंतु उसके भीतर के अंग कुत्सित भावों से भरे रहते हैं। उसका शरीर विष्ठा, मूत्र, पीप और मल आदि नाना प्रकार की दुर्गंधपूर्ण वस्तुओं का आधार है। रक्त रंजित तथा दोषयुक्त यह शरीर कभी पवित्र नहीं रहता। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा ने मायावी व्यक्तियों के लिए इस माया स्वरूपिणी स्त्री का सृजन किया है। मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों के लिए यह विष का काम करती है, अतः मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति उसे देखना भी नहीं चाहते। नारद शंखचूड़ से इस प्रकार कहकर तुलसी चुप हो गई। तब शंखचूड़ हंसकर कहने लगा। शंखचूड़ ने कहा, देवी, तुमने जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, पर अब मेरी कुछ सत्यासत्य मिश्रित बातें सुनने की कृपा करो। विधाता ने दो प्रकार की स्त्रियों का निर्माण किया है, वास्तव स्वरूपा और अवास्तव स्वरूपा। दोनों ही एक समान मनोहर होती हैं, एक को प्रशस्त कहते हैं और दूसरी को अप्रशस्त। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री और राधिका, यह 5 देवियां सृष्टि सूत्र हैं। सृष्टि की मूल कारण है। इन आद्या देवियों के प्रादुर्भाव का प्रयोजन केवल सृष्टि करना है। इनके अंश से प्रकट गंगा आदि देवियां वास्तव रूपा कहलाती हैं। इनको श्रेष्ठ माना जाता है। यह यश स्वरूपा और संपूर्ण मंगलों की जननी है। सतरूपा, देवहूति, स्वधा, स्वाहा, दक्षिणा, छायावती, रोहिणी, वरुणानी, सची, कुबेर पत्नी, अदिति, दिति, लोपामुद्रा, अनसुया, कोटिवी, तुलसी, अहल्या, अरुंधति, मैना, तारा, मंदोदरी, दमयंती, वेदवती, गंगा, मनसा, पुष्टि, तुष्टि, स्मृति, मेधा, कालिका, वसुंधरा, षष्ठी, मंगलचंडी, धर्मपत्नी, मूर्ति, स्वस्ति, श्रद्धा, शांति, कांति, क्षमा, निद्रा, तंद्रा, क्षुधा, पिपासा, संध्या, दिवा, रात्रि, संपत्ति, धृति, कीर्ति, क्रिया, शोभा, प्रभा और शिवा। स्त्री रूप में प्रकट ये देवियां प्रत्येक युग में उत्तम मानी जाती हैं। जगदम्बा की कला के अंश से उत्पन्न जो स्वर्ग की दिव्य अप्सराएं हैं, उन्हें अप्रशस्त कहा गया है। अखिल विश्व में पुंसचली रूप से यह विख्यात है। स्त्रियों का जो सत्व प्रधान रूप है वही ठीक है, उसी को उत्तम माना जाता है। विश्व में इन साध्वी रूपा स्त्रियों की प्रशंसा की गई है। विद्वान पुरुष कहते हैं,
इन्हीं को वास्तव रूपा कहा जाता है। रजोरूप और तमोरूप भेद से कलाओं में अनेक प्रकार की स्त्रियां प्रसिद्ध हैं। रजोगुण का अंश जिनमें प्रधान है वे मध्यम श्रेणी की है, क्योंकि भोगों में उनकी नित्य स्पृहा बनी रहती है। सुख भोग के वशीभूत होकर वह सदा अपने कार्य में संलग्न रहती हैं। कपट और मोह ये दो दुर्गुण उनमें निवास करते हैं। कभी भी उनके द्वारा धर्म के अर्थ का यथार्थ पालन नहीं होता। अतः रजोरूप प्रधान स्त्री में साध्वीपन का आना संभव नहीं। विद्वान पुरुष इसे मध्यम रूपा बतलाते हैं। तमोरूप दुर्निवार्य है। विज्ञ पुरुष इसको अधम कहते हैं। देवी, तुमने जो कहा है, सत्य असत्य का विचार रखने वाले कुलीन पुरुष निर्जल अथवा एकांत स्थान में किसी पर स्त्री से कुछ भी नहीं पूछते, सो ठीक है, मैं भी यही मानता हूँ। परंतु शोभने, मैं तो इस समय ब्रह्मा की आज्ञा पाकर ही तुम्हारे कार्य साधन के लिए तुम्हारे पास आया हूँ और गांधर्व विवाह की विधि के अनुसार तुम्हें अपनी धर्मिणी बनाऊंगा। देवताओं में भगदड़ मचा देने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। धनुवंश में मेरी उत्पत्ति हुई है। विशेष बात तो यह है कि मैं पूर्व जन्म में श्रीहरि के साथ रहने वाला उन्हीं का अंश सुदामा नामक गोप था, जो सुप्रसिद्ध 8 गोप भगवान के स्वयं पार्षद थे। उनमें एक मैं ही था। देवी राधिका के शाप से इस समय मैं दानवेंद्र बना हूँ। भगवान श्री कृष्ण का मंत्र मुझे इष्ट है, अतः पूर्व जन्म की बातों को मैं जान जाता हूँ। तुम भी पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पास रहने वाली तुलसी थी, यह जानने की योग्यता तो तुम्हें भी प्राप्त है। तुम भी जो भारतवर्ष में उत्पन्न हुई हो, इसमें मुख्य कारण श्री राधिका का रोष ही है। मुनिवर, जब इस प्रकार कहकर शंखचूड़ चुप हो गया, तब तुलसी उसे कहने लगी। उस समय तुलसी का मन संतुष्ट था और उसके मुख पर मुस्कुराहट छाई थी। तुलसी ने कहा, कांत, इस प्रकार के सदिचार से संपन्न विज्ञ पुरुष ही विश्व में सदा प्रशंसित होते हैं। स्त्री का कर्तव्य है कि वह ऐसे ही सत्पति की निरंतर अभिलाषा करे। आप सदिचार वाले पुरुष से इस समय मैं परास्त हो गई। निंदा का पात्र तथा अपवित्र तो वह पुरुष माना जाता है जिसे स्त्री ने जीत लिया हो। स्त्री जीत मनुष्य की तो पितर, देवता तथा बांधव सभी निंदा करते हैं। यहाँ तक कि माता पिता तथा भ्राता भी मन ही मन उसकी निंदा करने से नहीं चूकते। जिस प्रकार जन्म तथा मृत्यु के असोच में ब्राह्मण 10 दिनों पर शुद्ध हो जाता है, क्षत्रिय 12 दिनों पर और वैश्य 15 दिनों पर शुद्ध होते हैं, शूद्रों की शुद्धि 1 महीने पर होती है, ऐसे ही गांधर्व विवाह संबंधी पति पत्नी की संतान भी समयानुसार शुद्ध हो जाती है। उसमें वर्ण संकर दोष नहीं आ सकता। यह बात शास्त्रों में प्रसिद्ध है। स्त्रीजित मनुष्य की तो आजीवन शुद्धि नहीं होती। चिता पर जलते समय ही वह इस पाप से मुक्त होता है। स्त्रीजित मनुष्य के पितर उसके दिए हुए पिंड और तर्पण को इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं करते। देवता भी उसके समर्पण किए हुए पुष्प और जल आदि के लेने में सम्मत नहीं होते। जिसके मन को स्त्री ने हरण कर लिया है, उस व्यक्ति के लिए ज्ञान, तप, जप, होम, पूजन, विद्या अथवा यश से क्या प्रयोजन है। मैंने विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही आपकी परीक्षा की है। कारण कामिनी स्त्री का प्रधान कर्तव्य है कि कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप में स्वीकार करे। गुणहीन, वृद्ध, अज्ञानी, दरिद्र, मूर्ख, रोगी, कुरूप, परम क्रोधी, अशोभन मुख वाले, पंगु, अंगहीन, नेत्रहीन, बधिर, जड़ मुख तथा नपुंसक के समान पापी वर को जो अपनी कन्या देता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। शांतगुणी, नवयुवक, विद्वान तथा साधु स्वभाव वाले वर को अपनी कन्या अर्पण करने वाले पुरुष को 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कन्या को पाल पोस कर धन के लोभ से बेच देता है वह कुंभीपाक नरक में पचता है। उस पापी को नरक में भोजन के स्थान पर कन्या के मल मूत्र प्राप्त होते हैं। कीड़ों और कौवों द्वारा उसका शरीर नोचा जाता है। बहुत लंबे समय तक वह कुंभीपाक नरक में रहता है। फिर जगत में जन्म पाकर उसका रोगग्रस्त रहना निश्चित है। तब को ही सर्वस्व मानने वाले नारद इस प्रकार कहकर देवी तुलसी चुप हो गई। इतने में ब्रह्मा जी ने आकर कहा, शंखचूड़, तुम इस देवी के साथ क्या बातचीत कर रहे हो। उस गांधर्व विवाह के नियमानुसार इसे पत्नी रूप से स्वीकार कर लेना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि तुम पुरुषों में रत्न हो और यह साध्वी देवी भी कन्याओं में रत्न समझी जाती है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा, पतिव्रते, तुम ऐसे गुणी पति की क्या परीक्षा करती हो।
देवता, दानव और असुर सबको कुचल डालने की इसमें शक्ति है। जिस प्रकार भगवान नारायण के पास लक्ष्मी, श्री कृष्ण के पास राधिका, मेरे पास सावित्री, भगवान वराह के पास पृथ्वी, यज्ञ के पास दक्षिणा, अत्रि के पास अनुसुईया, नल के पास दमयंती, चंद्रमा के पास रोहिणी, कामदेव के पास रति, कश्यप के पास अदिति, वशिष्ठ के पास अरुंधति, गौतम के पास अहिल्या, करदम के पास देवहूति, बृहस्पति के पास तारा, मनुष्य के पास शतरूपा, अग्नि के पास स्वाहा, इंद्र के पास सची, गणेश के पास पुष्टि, स्कंद के पास देवसेना तथा धर्म के पास साध्वी मूर्ति पत्नी रूप से शोभा पाती है। वैसे ही तुम भी इस शंखचूड़ की सौभाग्यवती प्रिया बन जाओ। इसके बाद तुम पुनः गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास चली जाओगी और वह शंखचूड़ भी इस शरीर का त्याग करने के पश्चात वैकुंठ में जाकर चतुर्भुज भगवान विष्णु में लीन हो जाएगा। यहाँ हमने 18वां अध्याय समाप्त किया है। तुलसी के साथ शंखचूड़ का गांधर्व विवाह तथा देवताओं के प्रति उसके पूर्व जन्म का स्पष्टीकरण। भगवान नारायण कहते हैं, नारद शंखचूड़ और तुलसी को इस प्रकार आशीर्वाद रूप में आज्ञा देकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। तब शंखचूड़ ने गांधर्व विवाह के अनुसार तुलसी को अपनी पत्नी बना लिया। उस समय स्वर्ग में दुंदुभियाँ बजने लगी, आकाश से पुष्प बरसने लगे। तदनंतर शंखचूड़ अपने भवन में जाकर तुलसी के साथ आनंदपूर्वक रहने लगा। अपनी चिर संगनी धर्मपत्नी परम सुंदरी तुलसी के साथ आनंदमय जीवन बिताते हुए राजाधिराज प्रतापी शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक राज्य किया। देवता, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर और राक्षस सभी शंखचूड़ से शासन काल में सदा शांत रहते थे। शंखचूड़ के शासन काल में सदा शांत रहते थे। अधिकार छिन जाने के कारण देवताओं की स्थिति भिक्षुक जैसी हो गई थी। अतः वह सभी अत्यंत उदास होकर ब्रह्मा की सभा में गए और अपनी स्थिति बतलाकर बार बार अत्यंत विलाप करने लगे। तब विधाता ब्रह्मा देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर के स्थान पर गए। वहां पहुंचकर मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले सर्वेश्वर शिव से सभी बातें कह सुनाई। फिर ब्रह्मा और शंकर देवताओं को साथ लेकर वैकुंठ के लिए प्रस्थित हुए। वैकुंठ परम धाम है, यह सबके लिए दुर्लभ है। वहाँ बुढ़ापा और मृत्यु का प्रभाव नहीं है। भगवान श्री हरि के भवन का प्रवेश द्वार परम श्रेष्ठ है। वहाँ पहुंचकर रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए द्वारपालों को जब देखा तब इन ब्रह्मादि देवताओं का मन आश्चर्य से भर गया। वह सभी परम सुंदर थे, सभी पीताम्बर धारण किए हुए थे, रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। सबके गले में दिव्य वनमाला लहरा रही थी। सुंदर शरीर श्याम रंग के थे। उनके शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं थी और प्रसन्न वदन मुस्कान से भरे थे। उन मनोहर द्वारपालों के नेत्र कमल के सदृश विशाल थे। उन द्वारपालों से अनुमति पाकर ब्रह्मा क्रमश 16 द्वारों को पार करके भगवान श्री हरि की सभा में पहुँचे। उस सभा भवन में चारों ओर देवर्षि तथा पार्षद विराजमान थे। सभी पार्षदों के 4 भुजाएं थी। सबका रूप भगवान नारायण के समान था और सभी कौस्तुभ मणि से अलंकृत थे। उनकी आकृति ऐसी थी मानो नवीन चंद्रमंडल हो। उस परम मनोहर सभा भवन के चारों कोने बराबर थे। सर्वोत्तम दिव्य मणियों से उसका निर्माण हुआ था। अमूल्य मणियों से ही वह सजी हुई थी। श्री हरि के इच्छानुसार बना हुआ यह भवन अमूल्य दिव्य रत्नों से निर्मित था। मणिमय मालाएं जाली के रूप में शोभा दे रही थी और दिव्य मोतियों की झालरें उसकी छवि बढ़ा रही थी। मंडलाकार करोड़ों रत्नमय दर्पणों से वह सभा सुशोभित थी। विचित्र रेखाओं से वह शोभा भवन परम सुंदर जान पड़ता था। अनेक प्रकार के अद्भुत चित्र उसकी सुंदरता बढ़ा रहे थे। सर्वोत्कृष्ट पद्मराग मणि से निर्मित वह सभा मणिमय कमलों से परम सुशोभित थी। सैमंतक मणि से बनी हुई 100 सीढ़ियों से युक्त वह भवन था। दिव्य चंदन वृक्ष के सुंदर पल्लव रेशम के सूत्रों में बंधे वंदनवार का काम दे रहे थे। चारों ओर के खंभों का निर्माण इंद्रनील मणि से हुआ था। उत्तम रत्नों के कलशों से वह सभा संयुक्त थी। पारिजात पुष्प के बहुत से हार उसे अलंकृत किए हुए थे। कस्तूरी और
कुमकुमों से रंजित सुगंधपूर्ण चंदन के वृक्षों से वह भवन सुसज्जित था। सर्वत्र सुगंधित वायु चल रही थी। वह 1000 योजन की दूरी में वह विस्तृत था। सर्वत्र सेवक खड़े थे। वहाँ सभी कुछ दिव्य था। सभी उस सभा भवन को देखकर मुग्ध हो गए। नारद भगवान श्री हरि उस अनुपम सभा के मध्य भाग में इस प्रकार विराजमान थे मानो नक्षत्रों के बीच चंद्रमा हो। देवताओं सहित ब्रह्मा और शंकर ने उनके साक्षात दर्शन किए। उस समय श्री हरि दिव्य रत्नों से निर्मित अद्भुत सिंहासन पर विराजते थे। दिव्य किरीट, कुंडल और वनमाला ने उनकी छवि को और भी अधिक बढ़ा दिया था। उनके संपूर्ण अंग चंदन से अनुलिप्त थे। एक हाथ में कमल शोभा पा रहा था। भगवान का श्री विग्रह अतिशय शांत था। लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न थी। लक्ष्मी के कर कमल से प्राप्त सुवासित तांबूल प्रभु भक्षण कर रहे थे। देवी गंगा उत्तम भक्ति के साथ सफ़ेद चंवर ढुलाकर उनकी सेवा कर रही थी। उपस्थित समाज अत्यंत भक्ति विनम्र होकर उनका स्तव गान कर रहा था। मुने ऐसे परम विशिष्ट परिपूर्णतम भगवान श्री हरि के दर्शन प्राप्त होने पर ब्रह्मा प्रभृति समस्त देवता उन्हें प्रणाम करके स्तुति करने लगे। उस समय हर्ष के कारण उनके सर्वांग में पुलकावली छा गई थी। आंखों में आंसू भर आए थे और वाणी गदगद थी। परम श्रद्धा के साथ उपासना करके जगत के व्यवस्थापक ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर बड़ी विनय के साथ भगवान श्री हरि के सामने सारी परिस्थिति निवेदित की। श्री हरि सर्वज्ञ एवं सबके अभिप्राय से पूर्ण परिचित हैं। ब्रह्मा की बात सुनकर उनके मुख पर हंसी छा गई और उन्होंने मन को मुक्त करने वाला अद्भुत रहस्य कहना आरंभ किया। भगवान श्री हरि बोले, ब्रह्मन, यह महान तेजस्वी शंखचूड़ पूर्व जन्म में एक गोप था। यह मेरा ही अंश था। मेरे प्रति इसकी अटूट श्रद्धा थी। इसके संपूर्ण वृत्तांत से मैं पूर्ण परिचित हूँ। यह वृत्तांत प्राचीन इतिहास के रूप में परिणत है। गोलोक से संबंध रखने वाले इस समस्त पुण्यप्रद इतिहास को सुनिए। शंखचूड़ उस समय सुदामा नाम से प्रसिद्ध गोप था। मेरे पार्षदों में उसकी प्रधानता थी। श्री राधा के साप ने उसे दानव योनि में उत्पन्न होने के लिए विवश कर दिया। राधा अति करुणामयी है। सखियों का तिरस्कार करने के कारण राधा ने शाप तो दे दिया, परंतु जब सुदामा मुझे प्रणाम करके रोता हुआ सभा भवन से बाहर जाने लगा, तब दयामयी राधा कृपावश तुरंत संतुष्ट हो गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सुदामा को रोक लिया, कहा, वत्स रुके रहो, मत जाओ। कहाँ जाओगे? तब मैंने उन राधा को समझाया और कहा, सभी धैर्य रखें, यह सुदामा आधे क्षण में ही शाप का पालन करके पुनः लौट आएगा। सुदामन, तुम यहाँ अवश्य आ जाना। यो कहकर मैंने किसी प्रकार राधा को शांत किया। अखिल जगत के रक्षक ब्रह्मन गोलोक के आधे क्षण में ही भूमंडल पर एक मनवंतर का समय हो जाता है। ब्रह्मन, इस प्रकार यह सब कुछ पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुसार ही हो रहा है। अतः संपूर्ण भाषाओं का पूर्ण ज्ञाता अपार बलशाली योगेश एवं शंखचूड़ समय पर पुनः उस गोलोक में ही चला गया। आप लोग मेरा यह त्रिशूल लेकर शीघ्र भारतवर्ष में चले। शंकर मेरे त्रिशूल से उस राक्षस का संहार करे। दानव शंखचूड़ मेरे ही संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाले कवचों को कंठ में सदा धारण किए रहता है, इसीलिए वह अखिल विश्व विजयी है। ब्रह्मन, उसके कंठ में कवच रहते हुए कोई भी उसे मारने में सफल नहीं हो सकता। अतः मैं ही ब्राह्मण का वेश धारण करके कवच के लिए उससे याचना करूँगा। साथ ही जिस समय उसकी स्त्री का सतीत्व नष्ट होगा, उसी समय उसकी मृत्यु होगी। यह भी मैंने उसको वर दे रखा है। एतदर्थ उसकी पत्नी के उदर में मैं वीर्य स्थापित करूँगा। मैंने यह निश्चित कर लिया है। वैसे तुलसी मेरी चिर प्रिया है। इससे वस्तुत मुझ सर्वात्मा को कोई दोष भी नहीं होगा। उसी समय शंखचूड़ की मृत्यु हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तदनंतर उस दानव की वह पत्नी अपने उस शरीर को त्याग कर पुनः मेरी प्रिय पत्नी बन जाएगी। नारद इस प्रकार कहकर जगत प्रभु भगवान श्री हरि ने शंकर को त्रिशूल सौंप दिया। त्रिशूल लेकर रुद्र और ब्रह्मा सब देवताओं के साथ भारतवर्ष को चल दिए। यहाँ हमने 19वां अध्याय समाप्त किया है। पुष्पदंत का दूत बनकर शंखचूड़ के पास जाना और शंखचूड़ के द्वारा तुलसी के प्रति ज्ञानोपदेश। भगवान नारायण कहते हैं, नारद तदनंतर ब्रह्मा दानव के संहार कार्य में शंकर को नियुक्त करके स्वयं उसी क्षण
अपने स्थान पर चले गए, देवता भी अपने अपने स्थानों को चले गए। तब चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे जाकर देवताओं का अभ्युदय करने के विचार से महादेवी जी ने आसन जमा लिया। गंधर्वराज चित्ररथ शंकर का बड़ा प्रेमी था। उन्होंने उसे दूत बनाकर तुरंत हर्षपूर्वक शंखचूड़ के पास भेजा। उनकी आज्ञा पाकर चित्ररथ उसी क्षण शंखचूड़ के नगर की ओर चल दिया। दानवराज की पुरी अमरावती से भी श्रेष्ठ थी। कुबेर का नगर उसके सामने तुच्छ था। उस नगर की लंबाई 10 योजन थी और चौड़ाई 5 योजन। स्फटिक मणि के समान रत्नों से वह बना था। नगर के चारों ओर वाहन थे। 7 खाइयों और 7 दुर्गों से वह सुरक्षित था। प्रज्वलित अग्नि के समान निरंतर चमकने वाले करोड़ों रत्नों द्वारा उसका निर्माण किया गया था। उसमें सैकड़ों सुंदर सड़कें और मणिमय विचित्र वेदियाँ थीं। व्यापार कुशल पुरुषों के द्वारा बनवाए हुए भवन और ऊंचे ऊंचे महल चारों ओर सुशोभित थे, जिनमें नाना प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं भरी थी। सिंदूर के समान लाल मणियों द्वारा बने हुए असंख्य विचित्र दिव्य एवं सुंदर आश्रम उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। मुने इस प्रकार के सुंदर नगर में जाकर चित्ररथ ने शंखचूड़ का भवन देखा। वह नगर के बिल्कुल मध्य भाग में था। नगर की आकृति वलय के समान गोल थी। वह ऐसा जान पड़ता था मानो पूर्ण चंद्रमंडल हो। प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान 4 परिखाएं उसे सुरक्षित किए हुए थी। शत्रुओं के लिए उस भवन में प्रवेश करना अत्यंत कठिन था, परंतु हितैषी व्यक्ति बड़ी सुगमता से उसमें जा सकते थे। अत्यंत उच्च गगनस्पर्शी तथा मणि से निर्मित कंगूरे से वह भवन सुशोभित था। 12 द्वारों से भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। प्रत्येक द्वार पर द्वारपाल थे। सर्वोत्तम मणियों द्वारा निर्मित लाखों मंदिर, बहुत से सोपान तथा रत्नमय खंभे थे। एक द्वार को देखने के बाद पुष्पदंत ने दूसरे प्रधान द्वार को भी देखा। उस द्वार पर हाथ में त्रिशूल लिए एक पुरुष विराजमान था। उसके मुख पर हंसी छाई थी। उसकी पीली आंखें थीं। उसके शरीर का रंग तांबे के सदृश लाल था। भय उत्पन्न करने वाले उस द्वारपाल से आज्ञा पाकर पुष्पदंत आगे बढ़ा और दूसरे द्वार को लांघ कर भीतर चला गया। यह दूत युद्ध की सूचना पहुंचाने वाला है, यह सुनकर कोई भी उसे रोकता नहीं था। इसके बाद पुष्पदंत सबसे भीतर द्वार पर पहुंच गया। वहां द्वारपाल से अनुमति लेकर वह भीतर गया। वहां जाकर देखा परम मनोहर शंखचूड़ राजाओं के मध्यम सुवर्ण के सिंहासन पर बैठा था। उस दिव्य सिंहासन में सर्वोत्तम मणियां जड़ी थी। उसके डंडे रत्न के थे। रत्न द्वारा बने हुए श्रेष्ठ पुष्पों से उसकी निरंतर शोभा होती थी। ऊपर सोने का सुंदर छत्र तना था। सफ़ेद एवं चमकीले च्यवन हाथ में लेकर पार्षद शंखचूड़ की सेवा में संलग्न थे। सुंदर वेश एवं रत्नमय भूषणों से आभूषित होने के कारण वह परम रमणीय जान पड़ता था। मुने उसके गले में माला थी। शरीर पर चंदन का अनुलेपन था। वह 2 महीन उत्तम वस्त्र पहने हुए था। सुंदर वेश वाला वह दानव उस समय असंख्य प्रसिद्ध दानवों से घिरा था। असंख्य अन्य दानव हाथों में अस्त्र लिए इधर उधर घूम रहे थे। इस प्रकार के शंखचूड़ को देखकर पुष्पदंत आश्चर्य में पड़ गया। तदनंतर उसने शंकर के कथानुसार युद्ध विषयक संदेश सुनाना आरंभ किया। पुष्पदंत ने कहा, राजेंद्र प्रभो, मैं शंकर का सेवक हूँ। मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर की कही बातें ही मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनने की कृपा करें। अब आप देवताओं का राज्य तथा उनका अधिकार लौटा दें, क्योंकि वे देवेश्वर श्री हरि की शरण में गए थे। उन प्रभु ने अपना त्रिशूल देकर आपके विनाश के लिए शंकर को भेजा है। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव इस समय पुष्पभद्रा नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे विराजमान है। आप या तो देवताओं का राज्य लौटा दें अथवा युद्ध का निश्चय कर लें। मुझे यह भी बता दें कि मैं भगवान शंकर के पास जाकर उनको क्या उत्तर दूं। नारद दूत के रूप में गए हुए पुष्पदंत की बात सुनकर शंखचूड़ के मुख पर हंसी छा गई। उसने कहा, दूत, मैं कल प्रातःकाल चलूँगा, तुम चलो। तब पुष्पदंत वट के नीचे पधारे हुए भगवान शंकर के पास लौट गया और उनसे शंखचूड़ की बात जो स्वयं उसने अपने मुख से कही थी कह सुनाई। इतने में ही योजनानुसार कार्तिकेय शंकर के समीप आ पहुँचे। वीरभद्र, नंदीश्वर, महाकाल, सुभद्र, विशालाक्ष, पिंगलाक्ष, बाणासुर, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, भास्कर, कपिलाख्य,
दीर्घदंष्ट विकट ताम्रलोचन कालकंठ बलिभद्र कालजीव कुटीचर बलोन्मद रणशलाखी दुर्जय दुर्गम आठों भैरव 11 रुद्र 8 वसु इंद्र 12 सूर्य अग्नि चंद्रमा विश्वकर्मा दोनों अश्विनी कुमार कुबेर यमराज जयंत नल कुबर वायु वरुण बुध मंगल धर्म शनि ईशान और प्रतापी कामदेव आदि भी आ गए। साथ ही तीखे दाढ़ वाली उग्रदंता कोटरा कैटभी तथा स्वयं 8 भुजा से सुशोभित भगवती भद्रकाली भी भयंकर रूप धारण करके वहां पधार गई। वह देवी अतिशय श्रेष्ठ रत्न द्वारा निर्मित विमान पर बैठी थी। उनका विग्रह लाल रंग के वस्त्र से सुशोभित था। उनके गले में लाल पुष्पों की माला थी। सभी अंग लाल चंदन से अनुलिप्त थे। नाचना हंसना हर्ष के उल्लास में भरकर मीठे स्वरों में गाना भक्तों को अभय प्रदान करना तथा शत्रुओं को डराना उन अभय स्वरूपिणी भगवती भद्रकाली का सहज गुण बन गया था। उनके मुख में लंबी बड़ी विकराल जीभ लपलपा रही थी। शंख चक्र गदा पद्म ढाल तलवार धनुष बाण 1 योजन विस्तृत वर्तुलाकार गंभीर खप्पर गगनचुंबी त्रिशूल 1 योजन में फैली हुई शक्ति मुदगर मुसल वज्र पास खेटक प्रकाशमान फलक वैष्णवास्त्र वारुणास्त्र आग्नेयास्त्र नागपाश नारायणयास्त्र गंधर्व गरुण ब्रह्मा पर्जन्य एवं पशुपति शंकर के अस्त्र जृंभशार्षण पार्वतार्षण माहेश्वरास्त्र वायु का दंड सम्मोहन अस्त्र अधर्व वेदोक्त दिव्य अस्त्र तथा दिव्य श्रेष्ठ शतक अस्त्र को धारण करके भगवती भद्रकाली अनंत योगिनियों के साथ वहां आकर विराज गई। उनके साथ में अत्यंत भयंकर असंख्य डाकिनियों का युद्ध भी सुशोभित था। भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस बेताल राक्षस यक्ष और किन्नर भी सहयोग देने के लिए आ पहुँचे। सबको साथ लेकर स्वामी कार्तिकेय ने अपने पिता चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और सहायता करने के विचार से उनकी आज्ञा लेकर पास बैठ गए। इधर दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ अंतपुर में गया और उसने अपनी पत्नी तुलसी से युद्ध संबंधी बातें बताई। सुनते ही तुलसी के होठ और तालु सूख गए। उसका हृदय संतप्त हो गया। फिर परम साध्वी तुलसी मधुर वाणी में कहने लगी। तुलसी ने कहा, प्राणबंधो नाथ, आप मेरे प्राणों के अधिष्ठाता देव हैं। आप विराजिए। मैं अपने नेत्रों से कुछ समय तक तो आदरपूर्वक आपके दर्शन कर लूँ। मेरे प्राण फड़फड़ा रहे हैं। फड़फड़ा रहे हैं। आज मैंने रात के अंतिम क्षण में एक बुरा स्वप्न देखा है। महाराज शंखचूड़ ज्ञानी पुरुष था। तुलसी की बात सुनकर उसने भोजन किया, जल पिया। फिर अवसर पाकर उसने सत्य हितकर एवं यथार्थ वचन तुलसी से कहे। शंखचूड़ बोला, प्रिय, कर्म भोग का सारा निबंध काल के सूत्र में बंधा है। शुभ हर्ष सुख दुख भय शोक और मंगल सभी काल के अधीन है। समयानुसार वृक्ष उगते, उन पर शाखाएं फैलती, पुष्प लगते और क्रमश वह फल से लद जाते हैं। फिर काल ही उन फलों को पकाता भी है। बाद में काल के प्रभाव से फूल फलकर वह संपूर्ण वृक्ष नष्ट भी हो जाते हैं। सुंदरी, समय पर विश्व उत्पन्न होता है और समयानुसार उसकी अंतिम घड़ी आ जाती है। काल की महिमा स्वीकार करके ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और विष्णु पालन में तत्पर रहते हैं। रुद्र का संहार कार्य भी काल के संकेत पर ही निर्भर है। सभी क्रमश कालानुसार अपने व्यापार में नियुक्त होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि प्रधान देवताओं की भी अधिष्ठात्री देवी भगवती प्रकृति है। उन्हीं को सृष्टता पाता और संहर्ता कहते हैं। केवल उन्हीं में काल को नचाने की योग्यता है। उन्हीं को पर ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। वह ही समय पर स्वेच्छापूर्वक अपने से अभिन्न प्रकृति को आगे करके विश्व में रहने वाले संपूर्ण चराचर पदार्थों को रचती है। सर्वेश सर्वरूप सर्वात्मा और परमेश्वर उनकी उपाधि हैं। जो जन से जन की सृष्टि करते, जन से जन की रक्षा करते तथा जन से जन का संहार करते हैं, उन्हीं परम प्रभु की अब तुम उपासना करो। उन्हीं की आज्ञा से शीघ्रगामी पवन प्रवाहित होते हैं। सूर्य आकाश में तपते हैं। इंद्र समयानुसार वर्षा करते हैं। मृत्यु प्राणियों में विचरती है
विचरती अग्नि यथावसर दाह उत्पन्न करते हैं तथा शीतल चंद्रमा आकाश मंडल में चक्कर लगाते हैं। प्रिय, जो मृत्यु काल के काल यमराज के श्रेष्ठ शासक, ब्रह्मा के स्वामी, माता की माता, जगत की जननी तथा संहार करने वाले के भी संहार करता है, उन परम प्रभु भगवान श्री हरि की शरण में तुम जाओ। यहाँ कौन बंधु है या किनके कौन है कांते, जो सबके बंधु हैं, तुम उन्हीं की उपासना करो। ब्रह्मा ने हम दोनों को एक रस्सी में बांध दिया, इससे तुम्हारे साथ जगत के व्यवहार में मैं फंस गया। पुनः विलग हो जाना विधि की इच्छा पर ही निर्भर है। शोक एवं विपत्ति सामने आने पर अज्ञानी व्यक्ति घबराता है, न कि पंडित पुरुष। कालचक्र के क्रम से सुख और दुख एक के बाद एक आते जाते ही रहते हैं। अब तुम्हें निश्चय ही वह सर्वेश्वर भगवान नारायण साक्षात पति रूप में प्राप्त होंगे, जिनके लिए बद्री आश्रम में रहकर तुम तपस्या कर चुकी हो। तपस्या तथा ब्रह्मा के वर प्रदान से तुम्हें पाने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ था। कामिनी, उस समय तुम भगवान श्री हरि के लिए तप कर रही थी, अतः अब उन्हीं को प्राप्त करोगी। गोलोक में वृंदावन है, वही भगवान गोविंद तुम्हें अपनी प्राणप्रिया बनाएंगे। मैं भी इस दानवी शरीर का परित्याग करके उसी दिव्य लोक में चलूँगा, वही तुम मुझे देख सकोगी। और मैं तुम्हें इस समय जो मैं परम दुर्लभ भारतवर्ष में आया हूँ, इसमें कारण केवल श्री राधा जी का शाप है। प्रिय सुनो, मेरा गोलोक में पुण्य जाना सर्वदा निश्चित है, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। कांते, तुम भी अब शीघ्र ही इस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर श्री हरि को पति रूप से प्राप्त कर लोगी, अतः तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार शंखचूड़ तुलसी के साथ सुंदर बातचीत कर रहा था। इतने में सायंकाल का समय हो गया। रत्नमय भवन में पुष्प और चंदन से चर्चित श्रेष्ठ सैया बिछी थी। वह उस पर सो गया और भांति भांति के वैभवों की बात उसके मन में स्फुरित होने लगी। उसके भवन में रत्न का दीपक जल रहा था। परम सुंदरी स्त्रियों में रत्न तुलसी सेवा में उपस्थित थी। ज्ञानी शंखचूड़ ने पुण्य तुलसी को दिव्य ज्ञान प्रदर्शित करते हुए समझाया। साथ ही शंखचूड़ ने तुलसी को संपूर्ण शोकों को दूर करने वाले उस उत्तम ज्ञान को बतलाया जो दिव्य भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे प्राप्त हुआ था। ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान को पाकर उस देवी का मुख प्रसन्नता से भर गया। समस्त जगत नश्वर है, यह मानकर वह हर्षपूर्वक हास विलास करने लगी। फिर दोनों सुखपूर्वक शयन करने लगे। यहाँ हमने 20वां अध्याय समाप्त किया है।